ऑल डियर स्टूडेंट, अगेन मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू इन मिड माइंड वेद एकेडमी चैनल। सो ऑल स्टूडेंट, टुडे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे यूपी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2025 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट नर्सिंग एप्टीट्यूड क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे जैसा कि आप सभी के सामने दिख रहा होगा, यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए और इसका साथ ही साथ आंसर यहाँ पे दिया गया है। सो हम यहाँ पे क्वेश्चन को रीड आउट करेंगे और आंसर डायरेक्टली बता देंगे। सो यहाँ पे जो है 148 क्वेश्चन पूछा गया है। शल्य चिकित्सा से पहले रोगी की त्वचा की सफाई क्यों की जाती है? तो सर्जरी से पहले जो मतलब पेशेंट होता है उसके जो स्किन होता है उसको इसलिए क्लीन किया जाता है क्योंकि संक्रमण के जोखिम को कम करने के लिए, मतलब टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, इसलिए करते हैं जिससे क्या हो, इन्फेक्शन होने का चांसेस ना हो। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, ऑपरेशन के बाद रोगी को सबसे पहले क्या निगरानी करनी चाहिए? तो अगर कोई पेशेंट है, उसका ऑपरेशन हुआ है, तो सबसे पहले उसकी जो है हम पल्स एंड रिस्पायरेशन रेट या फिर रिस्पायरेटरी रेट को देखते हैं कि उसकी सांसें और पल्स जो है दोनों चल रहे हैं कि नहीं ऑपरेशन वाले पेशेंट को। देन उसके बाद अगला प्रश्न पूछा है, हाइपोग्लाइसीमिया के लक्षण क्या है? हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब होता है लो अमाउंट ऑफ शुगर। अगर हाइपर बोले तो मतलब कि हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा शुगर और हाइपो का मतलब होता है लो। तो हाइपो बोला है तो हाइपोग्लाइसीमिया के जो लक्षण होते हैं उसका जो यहाँ पे लक्षण हो जाएगा, हो जाएगा पसीना आना, धुंधली और दृष्टि भ्रम। ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा, स्वेटिंग, ब्लड विजन एंड कन्फ्यूजन। अगला प्रश्न है, कौन सा अंग इंसुलिन का उत्पादन करता है? सो यकृत करता है कि अग्नाशय की गुर्दा की हृदय? तो यकृत जो होता है वह लार्जेस्ट क्या है, ग्लैंड है, बॉडी की सबसे मतलब बड़ी ग्रंथि है। अग्नाशय जो है क्या है, एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। और गुर्दा क्या है, गुर्दे की जो यूनिट मतलब जो किडनी की इकाई होती है उसे जो है नेफ्रॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन कहा जाता है। किडनी का काम होता है उत्सर्जी मटेरियल को बाहर रिमूव आउट करना, ब्लड को फिल्टर करना होता है। एंड यहाँ पे जो हृदय है, हृदय में जो है एस सी नोड पाया जाता है, जिसे हृदय का जो है पेस मेकर एस सी नोड जो साइनोआर्ट्रियल नोड होता है हृदय का, उसे जो है हृदय का पेस मेकर कहा जाता है। हृदय का काम होता है बॉडी में जो है ब्लड जो होता है उसे जो है ऑक्सीजन युक्त ब्लड और जो है ऑक्सीजन मतलब जिसमें ऑक्सीजन हो वो भी और जिसमें ना हो दोनों प्रकार के ब्लड को बॉडी में पंप करना। सो यहाँ पे इंसुलिन हार्मोन का स्त्रावण जो करता है वह अग्नाशय करता है। और इंसुलिन हार्मोन की खोज जो है बेंटिंग और जो है बेस्ट नामक साइंटिस्ट ने किया था। ऑप्शन यहाँ पे बी वाला करेक्ट ऑप्शन रहेगा, अग्नाशय। अगला प्रश्न है, दिल के दौरे हार्ट अटैक का सबसे आम कारण क्या है? तो दिल के दौरे या हार्ट अटैक का सबसे आम कारण होता है कोरोनरी धमनी में रुकावट, मतलब जो कोरोनरी आर्टरी होता है उसमें उसमें किसी कारण पर अगर जो फैट का डिपोजिशन हो जाता है या फिर कुछ भी मतलब उसमें प्रॉब्लम आ जाता है तो उसकी वजह से, ब्लॉकेज की वजह से हार्ट अटैक होता है। अगला प्रश्न है, हीमोडायलिसिस का उपयोग किसके लिए किया जाता है? सो हीमोडायलिसिस का उपयोग जो है किया जाता है गुर्दे की विफलता मतलब किडनी फेलियर की कंडीशन में हीमोडायलिसिस टेक्निक यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है, निमोनिया मुख्य रूप से किस अंग को प्रभावित करता है? तो निमोनिया जो होता है वह ज़्यादातर किस में होता है, चिल्ड्रेन मतलब कि जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हीं में क्या होता है, चिल्ड्रेन में निमोनिया होता है। यह जो है फेफड़े को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन के बाद रोगी को जल्दी चलने के लिए क्यों कहा जाता है? जब पेशेंट का ऑपरेशन हो जाता है तो उसको जो है इसलिए जल्दी चलने के लिए कहा जाता है जिससे क्या हो, उसका जो ब्लड सर्कुलेशन वाला प्रोसेस है बॉडी में वह क्या हो, इम्प्रूव हो, मतलब कि ब्लड सर्कुलेशन पहले जैसा हो। अगला प्रश्न है, ब्रोंकाइटिस किससे प्रभावित होता है? जो ब्रोंकाइटिस होता है वह जो है श्वसन नलिकाएं जो ब्रोंकियल ट्यूब होते हैं उसी को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, स्ट्रोक का क्या कारण होता है? जो स्ट्रोक होता है हार्ट स्ट्रोक, आप लोगों ने सुना होगा क्या, हार्ट स्ट्रोक। जो हार्ट स्ट्रोक होता है वह जो है इसलिए होता है क्योंकि मस्तिष्क में रक्त प्रवाह की कमी हो जाती है, इसी कारण जो हार्ट स्ट्रोक होता है। प्राथमिक उपचार का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है उसका मतलब मेन पर्पज़ क्या होता है? सो प्राइमरी ट्रीटमेंट का मेन पर्पज़ होता है टू प्रोवाइड इमीडिएट रिलीफ, मतलब कि जो पेशेंट है या फिर जो कोई पर्सन है उसे चोट वगैरह लगा है उसे हम जो है थोड़ा बहुत राहत प्रदान करें, इसलिए हम प्राथमिक ट्रीटमेंट देते हैं। अगला प्रश्न है, श्वसन मार्ग में अवरोध एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन को हटाने के लिए कौन सी तकनीक की उपयोग किया जाता है? तो श्वसन मार्ग में अगर एयरवे जो मतलब कि मान लीजिए एयरवे वाला पासेज है तो इसमें अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो हम हेमलिक पैत्रा हेमलिक मैन्यूअर का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे, अगर कोई व्यक्ति बेहोश हो जाए तो पहले क्या करना चाहिए? अगर कोई पर्सन है जो कि बेहोश हो गया तो सबसे पहले हम उसका श्वसन और नाड़ी की जांच करेंगे, मतलब ब्रीदिंग और जो है पल्स दोनों को क्या करेंगे यहाँ पे जो है जांच करेंगे। अगला प्रश्न है, सीपीआर का पूरा नाम क्या होता है? तो सीपीआर का पूरा नाम जो होता है वह जो है कार्डियो पल्मोनरी रिसस्टिटेशन होता है। यहाँ पे ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा।
आप लोग जो है कमेंट करके बताइएगा कि WHO का पूरा नाम क्या होता है, वर्ल्ड जो WHO है उसका पूरा नाम क्या होता है। अगला प्रश्न है जलने का प्राथमिक उपचार क्या है। टूथपेस्ट लगाना, जलन वाली जगह को ठंडे पानी से धोना। तो किसी कोई भी पर्सन या व्यक्ति जो कि जल गया है तो उसे उस वाले एरिया को हम क्या करेंगे, रिंस करेंगे कूल वाटर के साथ, रिंस विथ कूल वाटर। अगला प्रश्न है रक्तस्राव को रोकने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो मान लो किसी पर्सन का हाथ यहाँ पे चोट लग गया और ब्लड क्या है बह रहा है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसे जो किसी मतलब कोई भी बैंडेज है या फिर कपड़ा है उससे हम क्या करेंगे, उस एरिया को जो है पट्टी मतलब कि उस पर जो हम पट्टी बांधेंगे, मतलब कि डायरेक्टली प्रेशर अप्लाई करेंगे। अगला प्रश्न है अगर सांप काट ले तो क्या नहीं करना चाहिए। अगर सांप काट ले तो हमें जो है जो है जख्म को काटना नहीं चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा, कट द बाउंड। मतलब कि अगर यहाँ पे सांप ने आपको काटा है तो इस वाले एरिया को ऐसा नहीं करना चाहिए, काट के निकाल दो, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है यदि किसी व्यक्ति को बिजली का झटका लगे तो सबसे पहले क्या करना चाहिए। कोई भी पर्सन है जिससे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक शॉक लगा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लकड़ी या प्लास्टिक की वस्तु से जो बिजली वाला एरिया है, मतलब जहाँ से करंट आ रहा है, उसको हम क्या करेंगे, वहाँ से रिमूव करेंगे। ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न है घुटन चोकिंग के दौरान क्या करना चाहिए। तो किसी पर्सन को अगर चोकिंग हो रहा है, घुटन हो रहा है या फिर सफोकेशन फील हो रहा है, तो उसको हम सबसे पहले हिमलिक पैथरा देंगे, परफॉर्म हिमलिक मैन्यूअर। अगला प्रश्न है हड्डी टूटने की स्थिति में प्राथमिक उपचार क्या है। तो अगर किसी पर्सन का या फिर कोई भी पेशेंट है जो कि जिसका बोन फ्रैक्चर हो गया है, तो उसको हम क्या करेंगे, इमोबिलाइजेशन। मतलब जो मतलब मान लीजिए हाथ है टूटा है, तो इसको हम ऐसे हिलाए डुलाएंगे नहीं, मतलब मूव नहीं कराएंगे, इसको एक जगह सेटल डाउन करवा देंगे, तो इसे इमोबिलाइजेशन कहा जाता है, स्थिरीकरण। अगला प्रश्न है यदि किसी व्यक्ति को अचानक दिल का दौरा पड़ जाए तो प्राथमिक उपचार क्या होगा। तो किसी पर्सन को अगर हार्ट अटैक हो रहा है, सडन हार्ट अटैक हो रहा है, तो सबसे पहले हम रोगी को लेटाकर CPR देंगे। मतलब कि उसका जो चेस्ट वाला पोर्शन है, इस पर हम क्या करेंगे, अपने हैंड से जो पंपिंग टाइप जो है एक्शन करेंगे। अगला प्रश्न है यदि किसी व्यक्ति को अधिक रक्तस्राव हो रहा है तो क्या किया जाना चाहिए। तो किसी व्यक्ति को अगर अधिक मतलब ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है या फिर अधिक रक्तस्राव हो रहा है, तो रक्तस्राव को दबाव देकर रोकेंगे, मतलब कि प्रेशर अप्लाई करेंगे। अगला प्रश्न है यदि किसी को जहरीला पदार्थ निकल लिया हो तो क्या करना चाहिए। कोई पर्सन है जो कि पॉइजन खा लिया है, तो उसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, डॉक्टर के पास से संपर्क करेंगे, या फिर अगर डॉक्टर के मान लीजिए डॉक्टर समीप में नहीं है, तो हम उसको जो है जो मतलब कि होम रेमडीज़ होंगी उसको हम वही होम रेमडीज़ प्रोवाइड कराएंगे और जल्दी से जल्दी उसे हम हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करेंगे। अगला प्रश्न है शरीर में जलने की स्थिति में प्राथमिक उपचार क्या है। तो जले हुए स्थान को ठंडे पानी से धोना चाहिए। अगला प्रश्न यहाँ पे किसी व्यक्ति, तो ये सब प्रश्न रिवाइज हो रहे हैं तो रुक जाइएगा थोड़ा सा। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न है किसी व्यक्ति को डूबने से बचाने के बाद क्या प्राथमिक उपचार देना चाहिए। तो अगर कोई व्यक्ति जो कि डूब गया था तो उसे हम सबसे पहले उसे पीठ के बल लिटा देंगे और CPR वाला प्रोसीजर यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। ऑप्शन सी जो है राइट ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला प्रश्न है नाक से खून बहने पर क्या करना चाहिए। जब नोज ब्लीड हो रहा हो तो उस टाइम क्या करना चाहिए। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नोज ब्लीड जो है पेशेंट को क्या करना चाहिए, जो पेशेंट है उसको जो है टिल्ट द हेड फॉरवर्ड एंड अप्लाई अ कोल्ड कंप्रेस। मतलब कि सिर को आगे झुकाकर नाक पर ठंडी पट्टी लगाना चाहिए। अगला प्रश्न है यदि किसी व्यक्ति को सांप काट ले तो प्राथमिक उपचार क्या होगा। तो काटे गए स्थान को स्थिर रखना और चिकित्सा सहायता प्राप्त करना। ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न है यदि किसी व्यक्ति को सिर में चोट लगी हो तो क्या करना चाहिए। अगर उसके सिर में चोट लगा तो सिर पर बर्फ लगाना चाहिए और चिकित्सा सहायता लेना चाहिए। ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न है नर्सिंग की परिभाषा किसने दी थी। तो नर्सिंग की परिभाषा जो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल नामक जो मतलब महान महिला थी या फिर महान लेडीज़ थी, उन्होंने दिया था। इनको जो है नर्सिंग का मतलब फादर या फिर नर्सिंग के मदर के रूप में भी जाना जाता है। नर्सिंग के जन्मदाता के रूप में जो है या फिर मदर के रूप में इन्हीं को जो है जाना जाता है। और प्रत्येक वर्ष 12 मई को जो है 12 मई को प्रत्येक वर्ष जो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जो है जन्म तिथि पर या फिर जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ही क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग डे मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है नर्सिंग की मुख्य भूमिका क्या है। तो नर्सिंग का मेन रोल होता है कि रोगियों की देखभाल करना, टेक केयर ऑफ पेशेंट एंड प्रोवाइड डायरेक्ट केयर। मतलब कि पेशेंट को डायरेक्ट केयर प्रोवाइड करना, उनकी जो देखभाल करना। अगला प्रश्न है हाथ धोने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो यह एक प्रश्न आता है हर बार नर्सिंग एप्टीट्यूड में। WHO के अकॉर्डिंग जो हाथ धोने का सही टाइम होता है वह 20 सेकेंड होता है। क्या होता है, 20 सेकेंड होता है WHO के अकॉर्डिंग।
तो हाथ धोने का मेन उद्देश्य होता है संक्रमण को रोकना, प्रिवेंट इन्फेक्शन। अगला प्रश्न है सबसे महत्वपूर्ण जीवन संकेत वाइटल साइंस कौन से हैं? तो पल्स रेट, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर एंड रिस्पायरेशन आर द मेन वाइटल साइंस ऑफ लाइफ। अगला प्रश्न यहाँ पे एक नर्स को नाड़ी दर जांचते समय कितने सेकंड गिनने चाहिए? तो कोई भी नर्स अगर पल्स रेट को क्या कर रही है, मेजर कर रही है, तो उसको जो है कम से कम 60 सेकेंड जो है उसे वेट करना चाहिए। अगला प्रश्न है ब्लड प्रेशर की सामान्य सीमा क्या है? तो यह सभी जो है सीनेट के 2024 में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन जो है 2024 से बिलोंग कर रहे हैं। तो जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर रेट होता है वह जो है 100, यहाँ पे ब्लड प्रेशर रेट पूछा है, कौन सा पूछा है? नॉर्मल पूछा है, ना कि ब्लड प्रेशर रेंज। नॉर्मल ब्लड प्रेशर रेंज पूछा है तो यहाँ पे हो जाएगा 90 से 60 mmHg से लेके 120/80 mmHg। और कभी कभी 120/80 दिया रहता है तो ये वाला ऑप्शन सही रहेगा, बट यहाँ पे दिया 90 से 60 mmHg, तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे पूरा सही रहेगा, 90 से 60 से लेके 120/80। अगला प्रश्न है एक वयस्क व्यक्ति की सामान्य नाड़ी दर पल्स रेट कितना होता है? तो 60 से जो है 100 प्रति मिनट होता है। अगला प्रश्न है संक्रमण को रोकने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो संक्रमण को सबसे अच्छा मतलब रोकने का जो सबसे अच्छा, प्रिवेंट करने का जो सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम हाथ हैंड वॉशिंग करें, मतलब कोई भी काम करने से पहले हमें बार बार हैंड वॉश कर लेना चाहिए। अगला प्रश्न है आईवी फ्लूइड किस तरीके से दी जाती है? तो यहाँ पे आईवी बोला है तो आईवी फ्लूइड जो होता है 90 एंगल पर दिया जाता है। सॉरी आईवी जो, हाँ आईवी जो है यहाँ पे आईवी नहीं सॉरी, यहाँ पे जो इंट्रामस्कुलर होता है आईएम होता है, जो इंट्रामस्कुलर होता है 90 एंगल पर दिया जाता है। जो आईवी होता है वह 90 एंगल पर नहीं दिया जाता है, या जो आई थिंक 60 एंगल पर दिया जाता है। तो जो आईवी फ्लूइड होता है वह जो है नसों के माध्यम से इंट्रावीनस रूट से दिया जाता है। और एक होता है आईडी इंट्राडर्मल, या जो है 15 या फिर 25 एंगल पर दिया जाता है, ऐसे कुछ। अगला प्रश्न है बुखार में रोगी की देखभाल के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो बुखार में रोगी की देखभाल के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ठंडी पट्टी लगाना, अप्लाई या कोल्ड कंप्रेस। अगला प्रश्न है रोगी का तापमान मापने का सबसे सटीक तरीका कौन सा हो सकता है? तो अगर हम किसी पर्सन का टेम्परेचर मेजर करना चाहते हैं बॉडी का, एक एक मतलब कि बोले तो एक मतलब कि एक्चुअल जो रियल टेम्परेचर है, तो रेक्टल एरिया से हम मेजर कर सकते हैं सही तरीके से। अगला प्रश्न है हाथ धोने का सबसे महत्वपूर्ण कदम कौन सा है? तो हाथ धोने का जो सबसे महत्वपूर्ण कदम है वह साबुन लगाकर 20 सेकंड तक जो है रगड़ना है। स्क्रबिंग विद सॉप फॉर 20 सेकेंड्स। अगला प्रश्न है सामान्य हृदय गति कितना होता है? तो सामान्य हृदय गति जो होता है वह 60 से 100 बीट प्रति मिनट होता है। अगला प्रश्न है ऑक्सीजन थेरेपी देने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑक्सीजन थेरेपी देने का मुख्य उद्देश्य जो होता है वह शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाना होता है। ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हाई ब्लड प्रेशर की सामान्य परिभाषा क्या है? तो हाई ब्लड प्रेशर की जो नॉर्मल रेंज होता है वह 100, मतलब हाई ब्लड प्रेशर का नॉर्मल रेंज नहीं, मतलब कि हाई ब्लड प्रेशर पूछ रहा है तो उसे टैकीकार्डिया में काउंट किया जाएगा। तो हाई ब्लड प्रेशर तब हम बोलेंगे जब ब्लड प्रेशर 140/90 mmHg से क्या हो, 140/90 mmHg से अधिक होता, हम उसे टैकीकार्डिया और हाई ब्लड प्रेशर कहेंगे। अगला प्रश्न है शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो त्वचा है। अगला प्रश्न है पल्स रेट जांचने के लिए सामान्य स्थान कौन सा है? तो कलाई जो ब्रेस्ट होता है, मान लीजिए ये पर्सन का हाथ है तो इसी वाले रीजन से हम क्या करते हैं, पल्स रेट मेजर करते हैं। अगला प्रश्न है सर्जरी के बाद मरीज को उठाने के लिए सबसे सुरक्षित तरीका कौन सा है? तो धीरे धीरे बिस्तर से बैठाना, स्लोली सिट देम अप इन बेड। अगला प्रश्न है डिहाइड्रेशन का प्राथमिक लक्षण क्या है? तो डिहाइड्रेशन का प्राथमिक लक्षण होता है पेशाब का रंग गहरा होना, डार्क यूरिन इन कलर। अगला प्रश्न है नर्सिंग में राइस का अर्थ क्या होता है? राइस का अर्थ होता है रेस्ट, आइस कंप्रेशन एंड एलिवेशन। ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न है कौन सी स्थिति में रोगी के सिर को 30 से 45 डिग्री तक ऊपर उठाया जाता है? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी वाला, फ्लावर्स पोजीशंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है प्राथमिक चिकित्सा में कौन सा कदम सबसे पहले लिया जाता है? तो रोगी की स्थिति का आकलन, एसेस द पेशेंट कंडीशन, इट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन फर्स्ट एड ट्रीटमेंट। अगला प्रश्न है स्टीलाइजेशन का मेन पर्पज़ क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है? तो रोगाणुओं को खत्म करना, एलिमिनेट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगला प्रश्न है नर्सिंग के दौरान पीपीई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट क्यों आवश्यक है? संक्रमण से बचने के लिए हमें पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, बाकी हम जो नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। रोगी की प्राथमिक देखभाल में सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो रोगी की प्राथमिक देखभाल में जो महत्वपूर्ण तत्व होता है, या फिर मतलब कि बोला जाए फैक्ट होता है, वह यह होता है कि रोगी की गोपनीयता बनाए रखना। अगर पेशेंट आपसे अपनी सारी पर्सनल डिटेल शेयर कर रहा है कि मुझे प्रॉब्लम है या फिर यहाँ की प्रॉब्लम है, मुझे इतने बजे ये होता है, ऐसा होता है, जो कुछ भी आप अगर पेशेंट नर्स के साथ शेयर करता है तो नर्स को जो है
उसकी जो है बातों को जो गोपनीय रखना चाहिए, मतलब छुपा के रखना चाहिए, किसी से शेयर नहीं करना चाहिए बिना डॉक्टर से, मतलब सिर्फ जो डॉक्टर से शेयर करना चाहिए और किसी से शेयर नहीं करना चाहिए। अगर वह शेयर करती है तो वह जो है नर्सिंग का जो रूल होता है उसको जो उल्लंघन कर ही तोड़ रही है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल ऑफ डियर स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल मिड माइंड वेद एकेडमी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल ऑफ डियर स्टूडेंट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।